हेलो दोस्तों, वेलकम वन सेकेंड टू माय चैनल। और सामने देख रहे हैं बहुत सारे टूल्स और तमाम इंस्ट्रूमेंट जो है नीचे बिखरे हुए हैं। मैं अपनी बाइक का जो फ्रंट शॉकर है उसको मैंने अभी डिसमेंटल किया हुआ है और उसका फ्रंट फोर कॉइल मैं अभी चेंज करने जा रहा था, तो सोचा आप लोगों को इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छी जानकारी वीडियो में देता हूँ जो कि आपके काम भी आएगी। और पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि जितनी भी बातें इस वीडियो में मैं बताऊँगा कहीं ना कहीं आपके ज़रूर काम आने वाली हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये मेरी बाइक खड़ी हुई है सामने। दोनों शॉकर जो हैं आगे के डिसमेंटल्ड हैं, पीछे फ्रंट टायर रखा हुआ है बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये टूल्स आप लोग देख रहे हैं सारे के सारे यहाँ पर रखे हुए हैं। ये फोर कॉइल की बॉटल्स यहाँ दिखाई दे रही हैं आपको, ठीक है। और ये है फ्रंट सस्पेंशन, दोनों के दोनों स्प्रिंग वगैरह जो है डिसमेंटल्ड है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने मेरा एक या दो वीडियो पीछे पहले भी देखे हुए हैं जिसमें मैंने फ्रंट फोर ऑयल से रिलेटेड आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है, तो सबसे पहले वहीं से शुरुआत करता हूँ। आजकल आप लोग देख रहे होंगे मार्केट में जितने भी फोर कॉइल जो हमारी रीच में इजीली अवेलेबल हैं, पहले उनके बारे में बात करता हूँ। वैसे तो देखिए, मोटोरेक्स, मोटल, लिक्विमोली और जाने कितने तरीके के फोर कॉइल हैं जो आपके मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं, एक एक 1,500-1,500 रुपये के आते हैं और ऑनलाइन आप उसको मंगवा सकते हैं अपने लिए घर पर। लेकिन ज़रा सोच करके देखिए कि अनलेस अनटिल आप अगर बहुत रेगुलर राइड नहीं करते, तो मुझे नहीं लगता है कि 99% ऑफ पीपल जो हैं जो रास्ते में बाइक लेके चल रहे हैं, इवन राइडर्स को इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो इतना महंगा एक्सपेंस करना जल्दी चाहेंगे। तो यहाँ पर आपको वो रास्ता यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ जिससे उतना महंगा एक्सपेंस करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वही सेम परफॉर्मेंस जो वो लोग इतने बड़े बड़े ऑयल्स में होने का दावा करते हैं, यही जो फोर कॉयल मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं 100-150 रुपये में आ जाते हैं, उसी में आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि देखिए, लोगों को नॉलेज नहीं है और आप अगर थोड़ा बहुत बिलीव मेरे ऊपर करते हैं कि मुझे लुब्रिकेंट से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है और एक्सपीरियंस है, तो आप समझिए कि जो मैं आपको सजेशन दूंगा वो आप लोगों के निश्चित काम आएगा, जैसा कि अभी तक आप लोगों के काम आता रहा है। तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन में फोर कॉइल के बारे में देता हूँ। सबसे पहले हाथ में आप लोग देखिए, मेरे हाथ में ये है फोर कॉइल। ये सर्वो का फोर कॉइल है दोस्तों, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे, मैं आप लोगों को पास से दिखा देता हूँ। लिखा हुआ है अप्रूव्ड बाई एंड्योरेंस ट्रांसमिशन सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, औरंगाबाद, एज द फ्रंट फोर्क ऑयल फॉर ऑल देयर मेक्स एंड फ्रंट फोर्क्स। बेनिफिट्स लिखे हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक इतनी बड़ी कंपनी है जो कि इस फोर्क ऑयल को अपना जो है एक अप्रूवल जो है वो दे रही है यहाँ पर, ठीक है। और जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के फोर्क ऑयल आपने देखे होंगे जो ऑनलाइन मिल रहे हैं, कि किसी फोर्क ऑयल में आपने अप्रूवल आज तक देखा है? नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। और हम लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत अच्छा, इससे हम लोगों को इम्प्रूवमेंट और परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। खैर, वो तो बात की बात है, क्या निकल करके आता है। नेक्स्ट देखिए, ये है हीरो का फोर्क ऑयल, जो हीरो ने अपनी सारी बाइक्स के लिए रिकमेंडेड किया हुआ है। और अभी इसमें कोई भी विस्कोसिटी ग्रेड स्पेसिफिकेशन यहाँ पर नहीं है, उसके बारे में मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि विस्कोसिटी ग्रेड आप लोगों का इन फोर्क ऑयल का कैसे जानना है, आप लोगों को कैसे पता लगेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को विस्कोसिटी ग्रेड इसके बारे में बताता हूँ। अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल पर जाएंगे इंटरनेट पर और सर्च करेंगे सर्वो फोर कॉइल की पीडीएफ फाइल के बारे में, तो आप लोगों को एक डिटेल उसमें जानकारी मिलेगी। हालांकि लिटरेचर ज़्यादातर यही मिलेगा, लेकिन बहुत सारी खोजबीन जब आप कर लेंगे तो एक जानकारी निकल करके आती है, वो आप लोगों को बताता हूँ। जैसे फोर इंजन ऑयल में आप लोग देखते हैं एपीआई और जैसो ग्रेडिंग होती है, वैसे ही फोर कॉइल में ग्रेडिंग होती है और सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर भी है, बट स्पेशली जापानीज़ बाइक्स के लिए है। वो स्टैंडर्ड जो है वो है आपका एस स्टैंडर्ड। और उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जब SS8 स्टैंडर्ड पर आते हैं, जो कि जापान की बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनी है फ्रंट फोर्क बनाने वाली, ऑयल बनाने वाली, जैसे शोवा है और भी कंपनीज़ हैं, जो कि जितने भी जापानीज़ मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए वो स्टैंडर्ड जो है वो रिकमेंड किया जाता है। वो SS8 स्टैंडर्ड जो है वो 10W जो वेट ऑयल होता है उसके लिए रिकमेंड किया जाता है। तो जब आप उन फाइल्स में जा कर के देखेंगे, तो ये जो सामने फ्रंट फोर्क ऑयल आप देख रहे हैं मेरे हाथ में लगा हुआ है, ये SS8 स्टैंडर्ड से थोड़ा नीचे का है, यानी SS6 या SS7 स्टैंडर्ड का ये ऑयल है। यानी कि अगर विस्कोसिटी की बात की जाए तो इसकी विस्कोसिटी अराउंड 7.5W या इवन अराउंड ऐसे ही बैठेगी। 5W तो नहीं है, क्योंकि विस्कोसिटी इसकी मैंने टेस्ट की हुई है, तो ये 7.5W के अराउंड इसकी विस्कोसिटी है, बट हाँ 10W से कम है। अब ये यूज़ कहाँ कर सकते हैं और इसका क्या बेनिफिट मिलेगा, वो आपको आगे अभी वीडियो में बताऊँगा।
नेक्स्ट जो है हमारा हीरो का फोर्क ऑयल है, इसकी कोई भी पीडीएफ फाइल इंटरनेट पर अभी अवेलेबल नहीं है और इसमें कोई भी विस्कोसिटी ग्रेड यहाँ मेंशन नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितनी भी होंडा और हीरो कंपनीज़ हैं, ये सारे के सारे जापानीज़ मैन्युफैक्चरर हैं, उन्हीं के नॉर्म्स को फॉलो करती हैं। जैसे आपने देखा होगा हीरो का जो जेन्युइन स्टॉक ऑयल आता है, इंजन ऑयल आता है, उसमें एपीआई और जेसो दोनों ग्रेडिंग मौजूद है, जबकि जापानीज़ जो लुब्रिकेंट आते हैं जापानीज़ बाइक्स के लिए, उसमें एपीआई ग्रेडिंग नहीं मिलेगी, सिर्फ जेसो ग्रेडिंग मिलेगी। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड है 101% ऐसा 8 स्टैंडर्ड फॉलो होगा। और विस्कोसिटी जो है मैंने इसकी टेस्ट कर ली है, ये 10W विस्कोसिटी का ऑयल है। नेक्स्ट, हमेशा पहले भी आप लोगों ने ये वीडियो में मेरे ये वाला ऑयल देखा होगा, मैं इसको रिकमेंड करता आ रहा हूँ। ये भी 10W विस्कोसिटी का ऑयल है और ये जेन्युइनली सबसे बेस्ट जो है आपका मैन्युफैक्चरर्स के जो है रिकमेंडेशंस में आता है। SS 8 स्टैंडर्ड का ऑयल है और सबसे चीप आपको मार्केट में ये मिल जाएगा। इवन इस पर देखिए प्राइस जो है, हालांकि ये 4 से 5 साल पहले का है, मैं आपको प्राइस दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है करीब 110 रुपये। अब बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा तो शायद 140 150 का मिल जाएगा, इससे ज़्यादा का नहीं। और क्वालिटी की अगर बात कर लीजिए तो 20,000 25,000 किलोमीटर चला करके चले जाइए इस फोर्क ऑयल को, और कोई भी कंप्रेसिबिलिटी या कोई भी डैम्पिंग इशू आप लोगों को इसमें नहीं मिलेगा। डैम्पिंग इशू के बारे में भी बात करेंगे, क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। शॉकर में फ्रंट सस्पेंशन में आप लोगों ने देखा ही होगा, सिर्फ 2 एसेंशियल पार्ट होते हैं, एक होता है स्प्रिंग, दूसरा होता है फोर्क ऑयल। अब जो फोर्क ऑयल है वो क्या काम करता है और स्प्रिंग क्या काम करती है, ये आप लोगों को बताता हूँ। स्प्रिंग, जब हम लोग किसी पॉट होल में या फिर ब्रेक लगाते हैं, पॉट होल में बाइक जो है वो अपना जाती है, तो क्या होता है कि स्प्रिंग हमारी कंप्रेस होती है और रिटेन करने का, रीबाउंड करने का काम जो करता है वो फोर्क ऑयल करता है। जब हमारा जो शॉकर है दबता है आगे की तरफ, तो उस टाइम पर मेन जो एक्शन होता है वो स्प्रिंग का होता है। फोर्क ऑयल का भी होता है लेकिन मेन होता है स्प्रिंग का। लेकिन सबसे ज़्यादा रोल जो होता है जब हम लोग रिबाउंड करते हैं सस्पेंशन को वापस, जब वो अपनी पोजीशन में आता है, रिबाउंडिंग उसको कहते हैं, तब फोर्क ऑयल का बहुत ज़्यादा उसमें रोल होता है। और इस कंडीशन में अगर फोर्क ऑयल की विस्कोसिटी ज़रा भी ऊपर या नीचे होती है, जो आपकी राइडिंग कंडीशन से और वेट से मैच नहीं करती है, तो याद रखिएगा, या तो आपको बाइक चलाने में डिस्कम्फर्ट फील होगा, कंधे दर्द करेंगे, पीठ दर्द करने लग जाएगी, या फिर आपकी बाइक जो है बार बार जो है हल्का सा ब्रेक लगाने में स्किड मार जाएगी, हल्की सी लूज सरफेस पे स्लिप करने की चांसेस रहेंगे। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर फैक्टर है। अब वापस अपने पॉइंट पर आते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि SS 8 स्टैंडर्ड जो है वो जापानीज़ मैन्युफैक्चरर ने अपनी जो बाइक्स हैं उनके लिए रिकमेंडेड किया हुआ है, और ये स्टैंडर्ड जो है फोर्क ऑयल की ग्रेडिंग जो है वो शो करता है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, इसकी जो SS ग्रेडिंग है वो 8 से बिलो है, यानी 7.5W विस्कोसिटी का यहाँ पर ये फोर्क ऑयल। अब ये कहाँ यूज़ हो सकता है ये आप लोगों को बताता हूँ। इस फोर्क ऑयल को आप कोई भी बाइक अगर है आपकी जिसका वेट करीब मान करके चलिए, क्योंकि देखिए मेरा वेट अराउंड 70 to 75 kg के इन बिटवीन है, जो कि वेरी करता रहता है, कभी मान लीजिए 72 है, कभी 71 है, इस तरह से। और बाइक का वेट मान लीजिए 150 किलो है, और पिलियन राइडर मोस्टली तो नहीं लेकिन हाँ अक्सर रहता है, तो ओवरऑल वेट मान लीजिए हो गया बाइक का जा करके कम से कम 300 kg हो गया। और उसमें इसकी डैम्पिंग कमाल की थी, इतना स्मूथ ऑपरेशन था इसका जिसके मैं आपको कोई मतलब डिफ़ाइन नहीं कर सकता। यहाँ कितना स्मूथ यहाँ पर ऑपरेशन था सस्पेंशन का, हैंडलिंग से लेकर के सब कुछ, बहुत ही कंफर्टेबल राइड फील था। और ये फोर्क ऑयल आप लोगों को हालांकि मिलना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि मार्केटिंग आप लोग देख ही रहे हैं सर्वो की किस तरीके की है। जो लुब्रिकेंट हैं वो भी अभी तक यहाँ पर बहुत सारे अवेलेबल नहीं हैं, तो इसका मिलना बहुत मुश्किल है। हालांकि अगर आप लोगों को ये चाहिए होगा तो ये मैं आप लोगों को अवेलेबल करा सकता हूँ। इस टाइम इसकी देखिए कॉस्ट भी आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर 54 रुपीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, तो मुझे कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं चाहिए। अगर किसी को ये चाहिए तो ये इसी कॉस्ट में आप लोगों को अवेलेबल होगा, बट ये है कि कुरियर वगैरह आप लोगों को इसमें अपना जो है मतलब बियर करना पड़ेगा, तो मैं आप लोगों को अवेलेबल करा सकता हूँ। जितना चाहिए उतना ही आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो फोर्क ऑयल मैंने आप लोगों को हीरो का बताया, ये 10W वेट ऑयल है। इसको भी मैं चला करके देख चुका हूँ, अप्रॉक्सीमेट 10,000 किलोमीटर मैंने इसको चलाया है। इसकी शुरुआत की जो परफॉर्मेंस है अच्छी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको सही बताऊं तो मान करके चलिए शायद यहाँ पर कुछ मार्केटिंग का खेल है या फिर वॉट एवर द रीज़न, ये ऑयल जो है 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा के लिए सही नहीं है। इसके बाद क्या है, जो रीबाउंडिंग है उसमें आप लोगों को कमी महसूस होने लग जाएगी। सस्पेंशन जाएगा तो अच्छा काम करेगा, लेकिन जब रीबाउंडिंग का टाइम उसका होता है वापस आने का,
तो कहीं ना कहीं झटका आपको ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाएगा सस्पेंशन में, आप लोगों को दिक्कत लगने लग जाएगी। तो यहाँ पर और दूसरी बात ये है कि थोड़े टाइम चलने के बाद इसकी फिर वो क्वालिटी नहीं रह जाती है। 10,000 किलोमीटर में मान लीजिए इसका टोटल जो है कम्प्लीटली जो इसका एक अपीयरेंस होना चाहिए, जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो पूरी तरह से लॉस्ट हो चुकी थी, है ना। इवन थोड़ा सा इसने विस्कोसिटी भी गेन कर ली थी, गाढ़ा हो चुका था ये। नेक्स्ट मैक का जो है मैंने बताया SS8 स्टैंडर्ड फॉलो करता है ये पूरी तरीके से, और 20,000 किलोमीटर तक ये ऑयल आराम से चल सकता है। लेकिन हाँ देखिए, इसकी डैम्पिंग परफॉर्मेंस काफ़ी मतलब कहना चाहिए कि इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस है इसकी। और इसको आप अगर बाइक में अपनी डाल रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि अगर लाइट वेट बाइक बहुत ज़्यादा है तो इसको थोड़ा सा 10 ml कम क्वांटिटी करके ही डालिएगा। जो भी आपकी क्वांटिटी रिकमेंडेड हो उसमें 10 ml मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, कम करके ही डालिएगा। पूरी क्वांटिटी डालेंगे तो आपका सस्पेंशन थोड़ा सा आपको हार्ड फील हो सकता है। ये इसलिए नहीं कि इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, बट कि इसकी क्वालिटी जो है वो इस तरीके की है कि ये बहुत अच्छा डैम्पिंग जो है परफॉर्मेंस यहाँ पर देती है, और इसका लाइफ स्पैन भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा और जो फोर्क ऑयल मार्केट में बता देता हूँ, वैक्सपॉल का है, मोटेल का है और कैस्ट्रॉल का है। कैस्ट्रॉल में साफ साफ देखिए मेंशन है 20W विस्कोसिटी का फोर्क ऑयल है। अगर आपके पास कोई विकल्प नहीं है, कैस्ट्रॉल डालने जा रहे हैं, तो जैसे इसकी 10 ml क्वांटिटी आप लोग लेस कर रहे हैं, उसी तरीके से 10 to 15 ml, बल्कि उसकी 15 ml क्वांटिटी जो है वो फोर्क में आप लोग कम कर दीजिएगा। और अगर मोटल या फिर वैक्सपॉल डाले हैं तो वो भी 10W फोर्क ऑयल है, दोनों के दोनों, उनकी भी 10 ml आप लोगों को 15 ml आपकी बाइक के फोर्क ऑयल क्वांटिटी के हिसाब से आपको कम करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए 160-165 ml आपकी बाइक में पड़ता है तो कम से कम 15 ml कम कर दीजिएगा। 130-135 तक पड़ रहा है तो 10 ml कम कर दीजिएगा। इसके बाद अगला नंबर हमारा आता है जिस कंपनी का रिकमेंडेशन इसके पास है, देखिए एंड्योरेंस का फोर्क ऑयल भी आपको मार्केट में जो है वो मिल जाएगा। उसका विस्कोसिटी ग्रेड भी अराउंड जो है वो आपके सर्वो के आस ही पास का है, वो भी लाइट वेट ऑयल है बिल्कुल, मतलब मान के चलिए अराउंड 7.5W वेट का ऑयल है। वो भी आप लोग 100cc बाइक्स या जिनका वेट करीब करीब 120, 130 या इससे कम आता है, 110 तक आता है, उन बाइक्स के लिए तो वो बहुत ही बढ़िया ऑयल काम करेगा। और ये अगर आपको मिल जाता है तो ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा। क्या काम करेगा? पहली बात तो ये कि हैंडलिंग इशू कभी नहीं आएगा, एवरेज भी बढ़ेगा। एवरेज का क्या रिलेशन है फोर्क ऑयल से वो भी आप लोगों को बता दूंगा अभी। दूसरी चीज़ ये है, हैंडलिंग बहुत अच्छी होगी, कंधे कभी दर्द नहीं करेंगे आपके। कभी भी देखिएगा ज़्यादा अगर फ्रंट फोर्क हार्ड चलता है तो उससे कंधे आदमी के दर्द करने लगते हैं, सोचता है कि कंधे आखिर मेरे क्यों दर्द कर रहे हैं, उसका मेन रीज़न ये होता है। तो लाइट वेट ऑयल में आपका सबसे बेस्ट जो है वो आपका एक मार्केट में जो ईज़िली अवेलेबल है वो है एंड्योरेंस का। जो ईज़िली कहने का सेंस है कि एंड्योरेंस आपको कहीं भी मिल जाएगा, और वो सेम सर्वो के अप्रॉक्सीमेट, मतलब मान के चलिए सर्वो के आसपास के ही क्वालिटी का ऑयल है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बस इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट आपका ये है। तो ये मैंने कैटेगरीज आप लोगों को बता दी हैं। कोई भी बाइक है आराम से आंख बंद करके डालिए, मैं पर्सनल गारंटी आप लोगों को देता हूँ कि आप लोगों को कोई भी परफॉर्मेंस इश्यू या क्वालिटी इशू नहीं आएगा। क्वांटिटी का लेकिन ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी जिस हिसाब से मैंने बताई है उसी हिसाब से मैनेज करिएगा। फिर अब अगले एक पॉइंट पर आते हैं। देखिए, जब मैंने ये फ्रंट फोर्क अपना जो है डिसमेंटल किया है तो एक इशू मेरे सामने बहुत आया था। इसका ये जो बोल्ट देख रहे हैं आप लोग, स्पेशल बोल्ट जो फोर के ऊपर लगता है, इसका क्या था, देखिए दो ही साइड में इसकी पकड़ होती है जिसको कि आप सिर्फ और सिर्फ इस तरीके के रिंच से खोल सकते हैं। अब ये 27 नंबर स्टैनले का रिंच यहाँ पर मेरे हाथ में है, तो क्या हुआ कि ये जो रिंच था ये आपका थोड़ा सा इसमें 27 नंबर बड़ा था और इसके बाद 26 नंबर उसमें फिट नहीं हो रहा था। तो सोचिए इस तरीके का बोल्ट इन्होंने बना करके दिया है कि एक साइज़ उसमें बड़ा बैठ रहा है और एक साइज़ छोटा बैठ रहा है। तो अब मुझे करना है यहाँ पर क्या पड़ा कि एक दो बार ये जो है आपका बोल्ट जो है इसमें रिंच यूज़ करने के बाद क्या हुआ कि ये स्लिप मारने लग गया, और आप लोग देख रहे होंगे साइड में घिसने का निशान बना हुआ है। तो इसको फॉइलर से मैंने क्या किया, इसको घिसा और इसको 26 नंबर ये मैं ख़रीद करके लाया था। देखिए ये बड़ा स्पैनर आप लोग देख रहे होंगे, एक साइड में जिसमें रिंच है, दूसरी साइड में पाना है। तो ये बड़े होने की वजह से ये ईज़िली खुल पाया, और दूसरी बात 26 नंबर के लिए मुझे थोड़ा फॉइलर से जगह बनानी पड़ी घिस करके, तब जा कर के खुला है। हालांकि मोस्टली केसेस में क्या है कि मैकेनिक ईज़िली इसको खोल देते हैं, लेकिन अगर इन केस ऐसा हो जाए कि इसकी जो ग्रिप है वो आपकी डैमेज हो जाए और ये खुलने में दिक्कत हो, तो आप इस तरह से इसको फॉइलर से घिस करके खोल सकते हैं। और एक काम ज़रूर कर लीजिएगा कि इसको इम्पैक्ट से खोलिएगा, इसको ताकत लगा करके खोलने की कोशिश मत करिएगा, यानी कि रिंच को लगा करके फिर हैमर से धीरे धीरे मार करके खोलेंगे तो ये ईज़िली खुल जाएगा। अब अपने थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं दोस्तों।
यहाँ पर देखिए आपके सामने फ्रंट फोर्क मेरे दोनों डिसमेंटल आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि देखिए वैसे तो जैसे ऑयल सील आपकी चेंज होती है तो क्या होता है, पूरा जो फ्रंट फोर्क है वो डिसमेंटल करके खोला जाता है, तब तो ये बात अप्लाई नहीं होती है। लेकिन अगर आपको सिर्फ फोर्क ऑयल चेंज करना हो अपना, ठीक है, इस तरीके से, तो एक बात याद रखिएगा, वहाँ देखिए 10 to 10 ml कम से कम मैंने आप लोगों को क्वांटिटी कम करने की बात बोली थी। क्यों कम करने की बात बोली थी कि अगर आप मतलब जो है हाई हैवी विस्कोसिटी का ऑयल यूज़ कर रहे हैं या पर्टिकुलरली जिस गाड़ी में डाल रहे हैं उसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जो रिकमेंडेड क्वांटिटी है उससे कम कर दीजिएगा। दूसरी, अगर आपका जो फोर्क है वो इस हिसाब से डिसमेंटल किया गया है, यानी पूरा नहीं खुला है, तो एक बात याद रखिएगा, 10 ml फिर क्वांटिटी यहाँ 5 से 10 ml आपको और कम करनी पड़ेगी, कि क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए अगर शॉकर डिसमेंटल नहीं है तो 5 से 10 ml इसमें ऑयल हमेशा रहता है। डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपने निकाला है। अगर 2 से 3 घंटे के लिए इस तरह से रख दिया गया है तो मान लीजिए मिनिमम 5 ml, और अगर थोड़ी ही देर में आपने इसको इस तरीके से रख के जितना हो सका निकाल लिया है तो 10 ml कम से कम ऑयल आपको क्वांटिटी जो है वो घटा करके डालनी पड़ेगी। इस चीज़ का याद ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, ऑयल क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो गई फोर्क में तो फिर यही है कि वो परफॉर्मेंस आपका निकल करके नहीं आ पाएगा। ये चीज़ें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। देखिए इसको रात भर रखने से यहाँ पर ये देखिए इतना ऑयल जो है रिलीज़ हुआ है, एक सस्पेंशन का ऑयल है, तो ये मान लीजिए 5 से 10 ml आराम से है। तो यहाँ पर ये प्रूफ भी आपको मैंने सामने दिखा दिया है। एक चीज़ आपके पास और होनी चाहिए, ये मेज़रमेंट देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा मेज़रमेंट कप है ये भी ज़रूर आपके पास होना चाहिए एग्जैक्ट क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए। तो याद रखिएगा, ग्रेडिंग जो मैंने बताई SS8 स्टैंडर्ड जो है ये आजकल की ज़्यादातर बाइक्स के लिए रिकमेंडेशन है। रॉयल एनफील्ड जो चला रहे हैं उनके लिए भी बता दूं कि आपकी बाइक का जो रिकमेंडेशन है वो कंपनी की तरफ से SS8 स्टैंडर्ड है। यूजली आपको कंपनी की तरफ से ये ऑयल मिल जाता है, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो वो यही ऑयल है, ये समझ लीजिए। इसके अलावा और कोई SS8 का भारत पेट्रोलियम की तरफ से ऑयल मार्केट में नहीं है। मेरे पास अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, अगर ये चाहिए हो तो ये भी आपको मिल जाएगा। और अगर मार्केट में मिल रहा है तो आप लोग वो ले सकते हैं। इस टाइम सिल्वर कलर का पैकिंग में आ रहा है वो पैकिंग आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ सर्वो की आपको दिखाई दे रही है। 350 ml जैसे मैक की पहले पैकिंग आती थी वैसे आपको देखने को मिलेगा। तो आई थिंक मैंने आपकी सारी जो इलस्ट्रेशंस थे वो क्लियर कर दिए होंगे यहाँ पर वीडियो में दोस्तों। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पर्सनली मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर टोटल डिटेल में बता दिया है कि किस तरीके से सस्पेंशन में क्या क्या इशू आपको आ सकते हैं, उसको आप लोग रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, कैसे इस बड़े बोल्ट को अगर आपका इशू आ रहा है तो कैसे आप इसको खोलेंगे, और साइड से फॉयलर से घिस करके इसमें जगह बनाई जा सकती है, ठीक है, जितनी जगह में अगर आपका काम ना चल रहा हो, और इम्पैक्ट वाले तरीके से ये खोला जाएगा, ना कि ताकत लगाने से खुलेगा, ठीक है। कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट इसका मार्केट में नहीं आता है, खुलेगा तो ये इस तरीके की चाबी से ही खुलेगा। और देखिए साइज़ एंड शेप में कितना फ़र्क है, लेंथ से देखिए इतना फ़र्क पड़ा है कि इस चीज़ से नहीं खुल पा रहा था, इससे ईजिली ये खुल गया है, ठीक है। तो ये लेंथ जो है ये स्पेशल, अगर आपको ये वाला टूल लाना है तो ये पाने वाले इस फीचर के इसमें मतलब साइज़ के साथ में, शेप के साथ में ही ये मार्केट में आपको अवेलेबल होगा। तो अब करीब यहाँ पर मुझे 2 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी मेरी बाइक को डिसमेंटल किए हुए। अभी तक तो मैं स्कूटी से अपना काम चला रहा था, अब फाइनली ये काम अब आज ख़त्म कर लूँगा मैं और बाइक को वापस असेंबल कर लूँगा। फिर से देख लीजिए जो सेटअप आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, फोर्क जो है उल्टे करके रखे हुए हैं। काम करने में ये याद रखिएगा, चाहे तो इस पोर्शन में कपड़ा बांध दीजिएगा, क्योंकि यहाँ वाला यही ट्रैवल हमारा होता है, तो यहाँ पर क्या है, कोई भी डेंट या मार्क नहीं आना चाहिए, अदरवाइज़ सील कटने का चांस रहता है, ठीक है। हर चीज़ को ध्यान में रख करके मैंने फोर्क ऑयल क्वांटिटी बताई है, क्योंकि देखिए कुछ बाइक्स में आपने देखा होगा कि जो ये ट्रैवल है, जैसे स्पेशली अगर हम लोग बात करते हैं, हीरो की आपकी आती है एक्सपल्स जो आ रही है 200 आ रही है, तो देखिए उसमें ट्रैवल काफ़ी बड़ा है क्योंकि वो ऑफ रोडर बाइक है। तो ऑफ रोडर बाइक्स में तो स्पेशली याद रखिएगा, कभी भी हाई विस्कोसिटी का ऑयल जो है, फोर्क ऑयल है, डलवा मत लीजिएगा। अब हीरो का खुद का ऑयल रिकमेंडेशंस वाला आपको उसमें मिल रहा है सर्विस सेंटर में, बट मैं आप लोगों से कहूँगा कि थोड़ा सा देखिए विस्कोसिटी उसकी हाई है। बेटर है कि अगर लो विस्कोसिटी जैसे एंडोरेंस या सर्वो का आप लोग अगर डलवा लेंगे तो ऑफ रोडिंग में आपको जो मज़ा आएगा वो आपका हीरो के ऑयल में आपको नहीं आने वाला। दूसरी देखिए कुछ फोर्क होते हैं जिसमें ये थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, आपने देखा होगा, जैसे यामाहा की बाइक्स में है, और नई वाली जो है आपकी एक्सट्रीम 160R वगैरह है उनमें थिकनेस ज़्यादा होती है। ये वाले शॉकर जो होते हैं इनमें भी कभी भी हाई विस्कोसिटी का ऑयल नहीं पड़ता है। तो देखिए वॉल्यूम चाहे तो लेंथ में बढ़ा दीजिए, चाहे तो विड्थ में बढ़ा दीजिए, अनलेस अनटिल अगर 20W आपके मैनुअल में नहीं लिखा हुआ है,
कभी भी अपने मन से मत डालिएगा, मैं बता रहा हूँ आप लोग पछता जाएंगे। ये बात हमेशा मेरी याद रखिएगा। वीडियो लेंथी ज़रूर हुआ है, लेकिन अगर पूरा यहाँ तक पहुँच करके आपने पूरा वीडियो देखा है तो बहुत पैसा भी बच जाएगा आपका और बहुत सरदर्द भी बच जाएगा। अदरवाइज़ एंटरटेनमेंट के लिए तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है, वो देखना चाहे तो आप लोग जा कर के मौज से देखिए, शौक़ से देखिए। जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ नॉलेज और अवेयरनेस के पर्पज़ से देखते हैं उनका मोस्ट वेलकम। और चलते हैं गाइस, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी आपसे। सी यू गाइस, बाय बाय।